जय माँ, जय जय माँ। श्री जीवन सूत्र सत्संग के सत्र के 24वें दिवस में आप सबका स्वागत है। परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की गोद में हम सब परमात्मा को पाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जो जीव परमात्मा की तरफ जाने की इच्छा करता है उसको साधक कहते हैं, और उसको परमात्मा तक जाने का जो कोई न कोई आसरा मिलता है उसको साधन कहते हैं। और परमात्मा अपने आप में साध्य है। तीन चीजें हो गई, साधन, साधक और साध्य। साधन का सदुपयोग करके साध्य तक पहुंच जाए वह साधक कहलाता है। महापुरुषों की ऐसी मान्यता है कि मनुष्य जन्म से ही साधक है। मनुष्य शरीर मिल गया, इसका अर्थ है कि उसको साधक होने का अधिकार प्राप्त हो गया। अब वो अपने इस अधिकार का उपयोग करे न करे ये उसकी अपनी मर्जी है। पशु साधक नहीं है। भेड़, बकरी, ऊंट, भैंस ये सब साधक नहीं है, क्योंकि इनको परमात्मा तक पहुंचने का साधन प्राप्त नहीं है। लेकिन मनुष्य, वो चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, भारतीय है, फ्रांसीसी है, ब्रिटेन का है, चाइनीज है, जर्मन का है, कहीं का भी है, उसको ये अधिकार प्राप्त है, वो साधक कहला सकता है। बना के तो साधक ही भेजा, पर कोई साधन का उपयोग न करे तो उसकी अपनी मर्जी। वैसे ही हमारा जन्म जिस दिन से हुआ, भगवान ने हमको साधक बना के भेजा। अब हम साधक हैं तो प्राप्त साधन का उपयोग करके ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, प्रभु तक पहुंच सकते हैं, ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो भगवान तक हम पहुंचे, उसी का साधन गीता जी के रूप में हमको प्राप्त हुआ है। गीता जी साधन है। गीता जी को पढ़ने समझने वाला और उस पर चलने वाला साधक है। और ऐसा करने के बाद साध्य यानी कि परमात्मा की प्राप्ति निश्चित हो ही जाती है। इसमें कोई शंका की बात है ही नहीं। निश्चित परमात्मा की प्राप्ति हो ही जाती है। तो उसी क्रम में गीता जी के पहले अध्याय के 5वें श्लोक पर अपनी चर्चा चल रही थी, जिसमें हम काशी राज की चर्चा कल कर रहे थे। दृष्ट केतु चेकितान काशी राजश्च वीर्यवान पुरजीत कुंतित भोजश्च सव्यश्च नरपुंगवः। इसमें जिस दृष्ट केतु की चर्चा हुई वो असल में कौन है? आप में से कोई जानता है उसका पता? नहीं, काशीराज तो काशी के राजा अलग हो गए। ये जो दृष्ट केतु है असल में ये शिशुपाल का बेटा है, और शिशुपाल का वध तो श्री कृष्ण जी ने किया। यहां पर दुर्योधन ने इस श्लोक में सबसे पहले नाम उसी का लिया। ये कितना मूर्ख है कि इसके पिता को श्री कृष्ण ने मारा और ये कृष्ण जी के ही पक्ष में खड़ा है। लेकिन असली समझदारी यही है। वो मूर्ख समझ रहा है। कौन? दुर्योधन। दुर्योधन कह रहा है कि ये मूर्ख व्यक्ति है, इसके पिता का वध कृष्ण ने किया और ये कृष्ण की जो मित्रता वाली सेना है, पांडवों की सेना, उसी में खड़ा है। इसको तो हमारे पक्ष में होना चाहिए। सामान्य तौर पर, आम तौर पर हम लोग भी ऐसी ही धारणा रखते हैं कि पहले हमारा किसी ने नुकसान किया है तो वो हमारे पक्ष में नहीं रहेगा, या किसी ने मेरा नुकसान किया तो मैं उसके पक्ष में क्यों रहूं। ऐसा सोचते हैं ना। 50 साल पहले इसने मेरे एक वो नीम की डाली काट दी थी। हिसाब इतना लगाते नहीं लगाते कि इसने मेरे खेत की नीम की डाली काट दी थी, अब इसकी जरूरत है तो मैं तो इसके काम नहीं आऊंगा। लेकिन ये जो सोच है ये तो भौतिक सोच है। अध्यात्म ये कहता है कि
धर्म के पक्ष में जो खड़ा है उसके पक्ष में रहना चाहिए। चाहे हमारे पिता भी अधर्म के पक्ष में है, हमारा भाई भी अधर्म के पक्ष में है, तो हमें उधर खड़ा नहीं रहना है। जहां धर्म हो वहां खड़ा रहेंगे तो साधन अपने आप हाथ में आ जाएगा। जो हमारा मूल जो प्राप्ति है, अब दुर्योधन के साथ मान लो खड़ा रहता धृष्टकेतु, तो क्या मिल जाता ज्यादा से ज्यादा? जागीरी। भाई एक कोई छोटी मोटी जागीरी दे देते, तो भाई तूने युद्ध में हमारी सहायता की, हम युद्ध जीत गए, जा ये 5 गांव की जागीरी तेरी, 10 गांव की जागीरी तेरी, यही तो मिलता, और क्या मिलता। लेकिन श्री कृष्ण के साथ, धर्म के साथ खड़े रहने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यह बात जानता है, इस बात की समझ धृष्टकेतु को है कि हाँ, इन्होंने भले मेरे पिता का वध किया, लेकिन इसलिए किया कि मेरे पिता अपराधी थे। ये समझ भी हमें होनी चाहिए। कई बार हम इससे मतलब जैसे कोई एक व्यक्ति बुरा आदमी है और उसने खूब बुरे काम किए और किसी कारण झगड़े में वो मारा गया, तो अब वो मेरा भाई है जो मारा गया है, लेकिन वो खराब है, तो भी मैं उसने मारा इसलिए बदला लूंगा। वो यह विचार नहीं करता है कि उसको क्यों मारा, कैसे मारा और किन परिस्थितियों में मारा, इस प्रकार का कोई विचार नहीं करता है और सीधा वो उससे बदला लेने की सोचता है। यह अधर्म का साथ देना हो गया, क्योंकि असली रिश्ता हमारा धर्म से है। जो भाई है, पिता है, इसका रिश्ता तो शरीर से है। भाई है हमारा, असल में वो हमारा भाई नहीं है, वो तो शरीर का भाई है। पिता है, वो भी क्या है, हमारा पिता थोड़ी है, वो तो शरीर का पिता है, देह का पिता है। इसलिए जो हम एक दूसरे पर प्रहार करने पर जो बदला लेने की सोचते हैं, वो तो असल में मूर्खता है, क्योंकि उसने जो कुछ किया वो तो संसार के साथ किया। उसने जो गलती की वो की संसार के साथ, और हम जो कर रहे हैं वो परमात्मा के साथ कर रहे हैं, ईश्वर के साथ कर रहे हैं। तो यहां पर अगर वो ये सोच लेता कि इन्होंने मेरे पिता को मारा इसलिए मैं इनसे युद्ध करूंगा, तो पतन होता। लेकिन वो ये समझ गया कि मेरे पिता तो अधर्म के साथ थे और ये तो धर्म का युद्ध लड़ रहे हैं पांडव, तो इसलिए श्री कृष्ण जी इनके साथ खड़े हैं, तो मैं धर्म के पक्ष में रहूंगा। तो जो धर्म के मूल है भगवान, वो मुझे मिल जाएंगे। और सीधी सी बात है, अगर 5 गांवों की जागीरी पानी है तो पाप के साथ खड़े होकर के भी पाई जा सकती है, लेकिन सदा सदा के लिए परमात्मा को पाना है। जिनके पास सारी जागीरी है, 5 गांव की नहीं, अनेकों अनेक गांव की जागीरी जिनके पास है, उनको पाने के लिए तो हमें धर्म के पक्ष में जाकर के ही खड़ा रहना पड़ेगा। ये बात गीता जी के अंतिम श्लोक में भी स्पष्ट हुई है कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यर्थ पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मतिर्मर्म, कि जहां अर्जुन जैसा व्यक्ति धर्मात्मा के रूप में खड़ा है और उस पर आशीर्वाद श्री कृष्ण का है, तो वह विजय हासिल करेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। अब विजय कैसी, जीत कैसी? जगन्नाथ को पाने की जीत। दुनिया को जीतने से क्या होगा? आज अगर ईरान पर इजराइल विजय हासिल कर लेता है या इजराइल पे ईरान विजय हासिल कर लेता है, लड़ाई चल रही ना आजकल इन दो लोगों की, तो भाई उससे क्या मिल जाएगा? जमीन का टुकड़ा। वो तो हमारे मरने से पहले भी, जीने से पहले भी यही था और हमारे मरने के बाद भी यही रहेगा। लेकिन असल में जमीन के टुकड़े की जगह अगर कौशल्या माता या यशोदा माता के कलेजे का टुकड़ा मिल जाए तो क्या कहना? जमीन के टुकड़े में कुछ नहीं रखा है, जो रखा है वो तो वहां रखा है। तो मानव जीवन का उद्देश्य पूरा होने में यहाँ पर साधारण समझ में रखते हुए धृष्टकेतु ने विराट समझ रखी कि जिधर कृष्ण है मैं तो उधर ही रहूंगा, क्योंकि उधर हमेशा जीत है, उधर सिर्फ और सिर्फ लाभ है, हानि का कोई विषय ही नहीं। तो लाभ अलग है और लोभ अलग है। लाभ और लोभ में फर्क है। हमें दृष्टि लाभ पर रखनी है, लोभ पर नहीं।
लोभ सांसारिक चीजों के दृष्टिकोण से होता है और लाभ जो होता है वो परमार्थिक दृष्टिकोण से होता है। जीवन में लोभ करेंगे तो रुपया मिल सकता है, धन मिल सकता है, संपत्ति मिल सकती है, लेकिन लाभ की सोचेंगे तो धर्म लाभ मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी धर्मलोभ शब्द सुना है क्या? लेकिन धर्म लाभ तो सुनते ही है। भाई अमुक जगह कथा कीर्तन हो रहा है, धर्म लाभ लेने अवश्य पधारें, कहते भी नहीं कहते? तो धर्म के साथ जुड़ा हुआ है लाभ और संसार के साथ जुड़ा हुआ है लोभ। लोभ जब करेंगे तो काम क्रोध भी साथ में पैदा होगा और लाभ की तरफ बढ़ेंगे तो शुभ होगा। लोभ के साथ कौन जुड़े हुए? काम क्रोध इत्यादि विकार। और लाभ के साथ कौन जुड़ा हुआ है? शुभ जुड़ा हुआ है। तो हमारी दृष्टि लाभ पर होनी चाहिए, न कि लोभ पर। और सत्य तो यह है कि धन का लाभ, संपत्ति का लाभ, संसारी वस्तुओं का लाभ, ये सब तो लोभ है। ये असल में लाभ नहीं, लोभ है। जो लोग घर के बाहर लिखाते हैं ना शुभ लाभ, दुकान के बाहर लिखाते हैं शुभ लाभ, असल में वो यूं सोचते हैं कि ये लिखा देंगे तो दुकान बढ़िया चलेगी, धंधा बढ़िया चलेगा। लेकिन यहां पर लाभ का अर्थ परमात्मा को पाने की तरफ बढ़ते कदम है और ये शुभ कार्य है। क्या है? तो शुभ सोचने पर लाभ होगा। शुभ क्या है? शुभ सोच है, केवल शुभ सोच है और उससे लाभ यानी कि परमात्मा मिलते हैं। भगवान को पाने के लिए कर्म नहीं, सोच बदलनी पड़ती है। कोई आदमी सोच ले कि मैं कर्म बदल करके भगवान को पालूं, कि घर छोड़ दूं और हिमालय में चला जाऊं, इससे भगवान मिल जाएंगे, उससे नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये कर्म का विषय नहीं है। भगवान तो विषय किसका है? विचारों का विषय है। तो शुभ विचार से भगवत प्राप्ति का लाभ मिलता है। शुभ लाभ का जो वास्तविक अर्थ है वो शुभ विचार से भगवत प्राप्ति का लाभ मिलता है। तो अब आप कहोगे कि विचार कैसे? आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि केवल विचार से भगवान कैसे मिल सकते हैं? विचार से भगवान ऐसे मिल सकते हैं कि जैसे आपके ये पिता है, ये आपके पिता है। जब तक आपके मन में लोभ है, सेवा तब भी कर रहे हो, और आपके मन में लाभ का विषय आएगा, सेवा तब भी करोगे। सेवा तो दोनों स्थिति में होनी है। सेवा, घर तो नहीं छूटा, पिता तो नहीं छूटे। अब लोभ के लिए सेवा कैसे? ये मेरे पिताजी है, मैं इनको टाइम पे रोटी दूंगा, बीमार हो गए अस्पताल ले जाऊंगा और इनका इलाज कराऊंगा, और भी जो छोटी मोटी सेवाएं हैं मैं अगर इनकी करूंगा तो उसका फल ये मिलेगा कि ये मुझे माल देंगे। इनके पास जमीन के अलावा भी जो पड़ा है ना कैश, वो थोड़ा मुझे छोटे भाई से ज्यादा देंगे। ये तो हुआ लोभ वाली खेती। सेवा किसके कारण की? लोभ के कारण। अब लाभ के लिए जो सेवा है वो कि ये मेरे पिता है, ये मेरे शरीर के, इन शरीर को इन्होंने जन्म भी दिया और बड़े होने में भी इन्होंने मदद की, इस शरीर को पढ़ाई लिखाई में भी इन्होंने मदद की। ये सारी चीजें यानी कि एहसान है इस शरीर पर, इस शरीर पर इनका एहसान है। अब बदले में मैं इनके शरीर की सेवा करूं, ये मेरा कर्तव्य है। इस शरीर के ये पिता है और मेरा एक सामान्य कर्तव्य बनता है कि मैं इनकी सेवा करूं। यह सोच करके जब हम सेवा करते हैं तो ये हमको लाभ प्राप्त हो गया, धर्म लाभ। क्या प्राप्त हो गया? क्योंकि जब हम कर्तव्य कर्म करते हैं बिना किसी लोभ के, बिना किसी लोभ के कर्तव्य कर्म करते हैं
तो उससे धर्म लाभ प्राप्त होता है, जिसको लोग पुण्य लाभ भी कहते हैं। जिसको पुण्य लाभ भी कहते हैं उसी को आप धर्म लाभ भी कह सकते हैं। तो प्रश्न ये कि बताइए, सेवा में कोई फर्क पड़ा? घर छूटा, परिवार छूटा, केवल विचार बदले। एक जगह विचार यह था कि इनकी सेवा करने से प्रॉपर्टी मिलेगी, और दूसरी जगह विचार यह था कि मेरा कर्तव्य है, मुझे कुछ मिले न मिले, लेकिन ये मेरा कर्तव्य है। संसार में बड़ों की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना पुत्र का कर्तव्य है। बस ये इतना सा विचार हमें परमात्मा की तरफ मोड़ता है, क्योंकि इससे शुद्धि होगी अंतःकरण की। और अगर प्रॉपर्टी के लिए माता पिता की सेवा कर रहे तो अंतःकरण और मेला होगा, अंतःकरण में और गंदगी बढ़ेगी, और अंतःकरण में गंदगी बढ़ेगी तो भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है, ईश्वर प्राप्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि ईश्वर प्राप्ति के लिए तो कहा है कि मन की गंदगी को, मन के मेल को सबसे पहले साफ करो। क्या कहा भाई? मन का मेल मिटेगा तो राम जी मिलेंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कबीर जी ने कहा ना कि मन मेरो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, हरि मारे पाछे फिरे कहत कबीर कबीर। तो भगवान, मन निर्मल होगा तो प्रभु मिलेंगे। तो मन निर्मल करने के लिए साबुन नहीं चाहिए, सोडा नहीं चाहिए। मन निर्मल करने के लिए विचारों का परिवर्तन चाहिए। चीज वही की वही है, परिवार वही का वही है, गांव वही का वही है, लेकिन विचार बदलते के व्यवहार बदल जाएगा। सारी क्रियाओं में आप सो रहे हैं, सोना बुरी बात नहीं है। शरीर अगर श्रम करता है 10, 12, 15 घंटा, तो 8 घंटा विश्राम करना चाहिए, 6 घंटा विश्राम करना चाहिए। लेकिन विश्राम में भी विचार अपना काम शुरू करता है। अरे मनक जून मिली यार भाई, खाओ पियो मजे करो, ये कह के अगर आप सोए हो तो ये आपके मेल बढ़ाने वाली चीज है, क्योंकि इसमें प्रमाद ने अपना स्थान बना लिया। प्रमाद ने अपना स्थान बना लिया। और हम सोच समझ करके, विचार करके कि परमात्मा ने यह मनुष्य देह मुझे प्रदान की, इस मनुष्य शरीर से मुझे कईयों की सेवा करनी है, इसलिए इस मनुष्य शरीर को सेवा योग्य बनाए रखने के लिए मुझे इसको थोड़ा विश्राम भी देना पड़ेगा। अगर मैं इस शरीर को, जो मुझे मिला है, शरीर मेरा नहीं है और मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर मुझे मिला हुआ है, इस मिले हुए शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, और स्वस्थ भी इसके लिए ताकि मैं संसार की सेवा कर सकूं, तो इसको अगर मैं 5-6 घंटे विश्राम नहीं दूंगा तो ये शरीर योग्य नहीं रहेगा कि मैं संसार की सेवा कर पाऊं। तो बताइए, सोना तो दोनों कंडीशन में हुआ कि खाओ पियो सो जाओ मजे करो, ये भी है तो सो नहीं। और इस तरीके से सोए तो ही सोए, उसमें भी 6 घंटे सोए, इसमें भी 6 घंटे सोए। तो बताओ, क्रिया में कोई फर्क पड़ा? क्रिया तो वही की वही है, क्रिया में कोई फर्क नहीं है। फर्क केवल मात्र विचारों का है, मात्र विचारों का अंतर है। तो धर्म क्रिया का विषय नहीं है, धर्म विचारों का विषय है। अगर हमारे विचार ठीक है तो हम उन विचारों का ही साधन बना करके अपने साध्य यानी कि परम पिता परमात्मा तक आराम से पहुंच सकते हैं। ये तो 2 आपको उदाहरण बताए, ये प्रत्येक चीज में लागू होंगे जीवन में। हमारा जो संपूर्ण प्राप्त जीवन है, इस संपूर्ण प्राप्त जीवन में ये सारे सिद्धांत लागू होंगे कि हम विचारों को बदल करके मन के अंदर के मेल को मिटा करके और मोहन को प्राप्त करना। विचारों में थोड़ा सा परिवर्तन लाना है, क्रिया में कोई परिवर्तन लाना नहीं। तो वैचारिक जो परिवर्तन होगा वो अंदर के शुद्धिकरण का काम करेगा। तो वैचारिक परिवर्तन में क्या होगा? जो मुख्य मेल है उसको मिटाना पड़ेगा और शुद्धता लानी पड़ेगी। तो एक मेल है ममता। क्या है? ममता रूपी मेल को मिटाने के बाद मनुष्य निर्मम कहलाता है। निर्मम मनुष्य ही निर्मल हो पाता है, जिसमें निर्ममता नहीं है। निर्ममता के 2 अर्थ होते हैं। एक निर्ममता का मतलब तो क्रूर, जैसे हर किसी को मार रहा है, पीट रहा है, उसको भी क्या कहते हैं? ये निर्मम व्यक्ति है। एक निर्ममता का अर्थ होता है ममता रहित होना। तो ममता जहां खड़ी है वहां मेल रहेगा। अब कोई कहता है
कि मेरे तो अब घर पे ज्यादा ममता नहीं रही, परिवार में ज्यादा ममता नहीं रही, बस 1-8% है। क्या कहता है? 1-8% है, अब मेरे ज्यादा ममता नहीं बची। महाराज सच बात तो ये है कि या तो जाएगी तो ममता पूरी जाएगी और रहेगी तो भी। जैसे कई बार आपने देखा होगा ना भगवान कि 4 लोग खड़े हैं और एक थोड़ा सा निकलना है, रास्ता छोटा सा है, तो अपन क्या कहते हैं, ए भाई थोड़ा सा इधर है, मेरे को थोड़ा सा निकलना है। थोड़ा सा क्या, ये भी पूरा इधर रहेगा और तू भी पूरा जाएगा? थोड़ा सा जा सकता है क्या आदमी? कहते तो अपन यही है कि थोड़ा इधर रहे, मेरे को थोड़ा निकलने दे। तो थोड़ा क्या निकलने दे भैया, मुझे भी पूरा इधर होना पड़ेगा और तू भी पूरा ही निकलेगा। ऐसे ही महाराज ये जो कहने का सिस्टम है ना कि बस मेरे तो ज्यादा नहीं है ममता, थोड़ी सी ममता है, तो थोड़ी सी बड़ी सी कुछ नहीं होती है। या तो है तो पूरी है और नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारे अंदर की जो शुद्धिकरण में एक सबसे बड़ी चीज है वो है निर्ममता। हम ममता रहित हो जाए, क्योंकि ममता होगी तो वो विराट नहीं होगी। ममता थोड़े पे होती है और निर्ममता विराट होती है। ममता पंखे की तरह है और निर्ममता प्रकृति की तरह है। एक बात बताइए, ये आपने कूलर चला रखा है, ये कितने एरिया को हवा दे सकता है? ज्यादा से ज्यादा अपन चौक में बैठे हैं उतने लोगों को, कितने कोई। लेकिन प्रकृति जो है वो तो पूरे आपके नंदवाड़ा को हवा दे रही कि नहीं दे रही है? दे रही है। ऐसे ही ममता जो होती है वो कुछ लोगों का भला करने का प्रयत्न करती है और निर्ममता जो होती है वो सारे संसार की भलाई को एक साथ सोचती है। है दोनों भलाई, लेकिन ममता है अगर पुत्र से तो वो फिर केवल पुत्र ही पुत्र की भलाई सोचेगी, वो पड़ोसी की भलाई नहीं सोचेगी। लेकिन निर्ममता है तो निर्ममता आते के भलाई का जो विचार है वो पूरे संसार के साथ एक साथ लागू हो जाएगा। और असल में जहां भगवान बार बार हम लोगों को सेवा के माध्यम से निर्मल होने की बात कहते हैं, ये सेवा असल में निर्ममता के बाद ही आ सकती है। जब तक ममता रहेगी तब तक सेवा नहीं हो सकती। ममता रहेगी तब तक सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि ममता रहेगी तब तक जिसमें ममता है हम उसी का भला करेंगे। जैसे एक आदमी सरपंच बनता है, आप में से भी कोई बड़ा होगा, पहले सरपंच जो बनता है और 5 गांव का सरपंच बनता है, लेकिन वो ज्यादा काम कहाँ करवाता है? उसके खुद के गांव में। कहाँ करवाता है? या फिर उसको वोट ज्यादा जिस एरिया की पेटी से मिले वहां कराता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने गांव से ममता है। अब वो 5 गांव में से एक गांव में काम करा रहा है, 4 में नहीं करा रहा है, तो क्या ये न्यायिक है? क्या ये धर्म है? क्योंकि राजा के लिए प्रजा समान होनी चाहिए। तो ममता के कारण वो पूरी पंचायत के साथ समान व्यवहार नहीं कर पा रहा है। उसके व्यवहार में भेद है, और जहां भेद है वहां भगवान कैसे मिल सकते हैं? भगवान तो जीव और ब्रह्म के भेद के खत्म होने के बाद ही प्राप्त होंगे। जब तक जीव ब्रह्म में भेद है तब तक भगवान की अनुभूति, ईश्वर की अनुभूति हो नहीं सकती। तो ईश्वरा अनुभूति के लिए जो जीव ब्रह्म का भेद है वो भेद खत्म करने के लिए हमें भेद भाव रहित होना पड़ेगा। यानी कि सेवा के मामले में सारे संसार की सेवा एक ही तरीके से करनी पड़ेगी कि जिस जिसको आवश्यकता है उसको मैं सेवा करूं। यहां भेद नहीं रखने का मतलब बिना आवश्यकता वाले की भी सेवा करना उचित नहीं है। सेवा किसकी की जानी चाहिए? जिसकी आवश्यकता वाले की। तो आवश्यकता वाले की सेवा करना ही यहाँ पर हमारा धर्म बन गया। तो यहाँ पर जो बात आई कि भाई ये तो शिशुपाल का बेटा है, लेकिन उधर क्यों युद्ध कर रहा है? क्योंकि उधर आवश्यकता है। सेवा किसकी करनी चाहिए? जिधर पहली बात तो यह होगी किसके पक्ष में खड़ा रहना चाहिए? धर्म के पक्ष में। इसी एक व्यक्ति के माध्यम से समझना है अपने को कि खड़ा किधर रहना चाहिए और आवश्यकता हो उसकी सेवा करनी चाहिए। तो पांडवों को आवश्यकता है, क्यों?
क्योंकि पहले तो इनको बरसों तक बाहर रख करके कमजोर कर दिया। सेनाओं की दृष्टिकोण से, धन की दृष्टिकोण से कि जाओ 12 वर्ष का तो वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, तो 13 वर्ष में इनकी सारी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, इनकी जीवन व्यवस्था बिगड़ जाएगी, इनकी युद्ध व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ऐसा करके दुर्योधन ने उनको निकाल दिया। और अभी सेना भी छोटी है, अभी सेना भी छोटी है, तो आवश्यकता इधर है। यह सोच करके भली शिशुपाल का पुत्र था, लेकिन वो पांडव सेवला में शामिल है कि उसको पता है कि धर्म के साथ खड़ा रहना और आवश्यकता वालों की सेवा करना, ये दोनों साधक के लक्षण है, ये दोनों साधक के लक्षण है। और साधक है वो साधन के रूप में भगवान को सहजता से पाएगा। कई बार तो भगवान ही साधन बन जाते हैं साधक के लिए। साधक अगर सजग रहे तो दूसरे साधन की जरूरत नहीं, भगवान स्वयं साधन बन जाते हैं। सेवा के लिए अवसर नहीं होना चाहिए, सेवा के लिए मौका नहीं ढूंढना चाहिए। जहां आवश्यकता वाला जीव दिखे वहीं उसकी सेवा कर डालो। बच्चे का जड़ूलिया है, बच्चे का जड़ूलिया है, और आप लोगों की भोजन से सेवा कर रहे हो, धार्मिक कार्यक्रम है वो तो। लेकिन जो अपने रिश्तेदार है, मित्र है, सेठ है, साहूकार है, जिनसे अपना लेन देन है, बैठ उठ है और सब समृद्ध है, घर पे बढ़िया से बढ़िया वस्तु बना के खा सकते हैं, उनको तो बुला बुला के, अगर नहीं आया, ज्यादा देर होगी तो फोन करेगा, अरे भाई साहब आप पधारे नहीं, क्या हो गया, हम तो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, करते नहीं करते, उनको फोन कर करके बुला के खिलाते हैं। और उसी समय अगर कोई भूखा भिखारी आकर के कहे भैया 1 पूरी दे दो, तो हम लोग क्या करते, चल चल निकल। तो अब महाराज बताओ, आवश्यकता वो सेठ जी को है कि उस व्यक्ति को है? उस व्यक्ति को है। तो भोजन जिसको कराना चाहिए था उसको न कराना, ये वैचारिक विकृति के कारण हुआ। विचार शुद्धि होती तो ये समस्या नहीं आती कि असल में जिसको जरूरत है उसको भोजन कराना ही प्रसादी है, उसको भोजन कराना ही धर्म है। तो सेवा इस प्रकार से होती है। सेवा का मतलब ये नहीं कि जहां जरूरत नहीं है वहीं पर भी हम किए जाए। सेवा का अर्थ है निर्ममता से परिपूर्ण होकर के, कामनाओं से रहित होकर के, और किसी प्रकार का भेदभाव न रखते हुए संपूर्ण संसार में जहां वास्तविक आवश्यकता है, जहां सच्ची आवश्यकता है, वहां पर मैं अपने को जो प्राप्त शरीर है, इस शरीर को प्राप्त योग्यताएं, प्राप्त वस्तुएं और प्राप्त सामर्थ्य के आधार पर हम संसार की सेवा में लगे रहें। बस कामना अगर नहीं है, और इस रीति से, अब सामर्थ्य चाहे छोटा सा है, सामर्थ्य सिर्फ अपने को तो 1 मुट्ठी दाना ही कबूतर को डालने का है, इससे ज्यादा सामर्थ्य है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 करोड़ रुपए का दान रोज करने वाले व्यक्ति को भी भगवान उतने मिलेंगे जितना 1 मुट्ठी अनाज दान कर रहा है। रुपया ज्यादा बड़ा दान करने से भगवान बड़े वाले थोड़ी मिलेंगे, भगवान तो वही साइज के मिलेंगे जो 1 मुट्ठी कर रहा है। बस मूल मुद्दा ये है, अच्छा हाँ, पर सामर्थ्य के अनुसार करना है। जिसको बहुत दिया उसको बहुत करना है, जिसको कम दिया उसको कम करने में कोई हानि नहीं, फल बराबर मिलेगा। फल हाँ, पर बहुत दिया वो कम देगा तो फल ही नहीं मिलेगा। जिसको बहुत दिया है वो बहुत करे, कम दिया वो कम करे, लेकिन फल में कोई अंतर नहीं, क्योंकि खेल विचारों का है, वस्तुओं का नहीं है। विचार क्या था? सेवा, विचार सेवा। तो यहाँ जो देखा जाता है वो विचार देखा जाता है। आध्यात्म जगत में कर्म नहीं देखा जाता, क्या देखा जाता है? विचार देखा जाता है, और उस विचार के आधार पर ही हम परमात्मा को प्राप्त करने की शक्ति रखते हैं। तो बस हमारे विचारों के क्रम में एक क्रम, रोज आप सुबह उठ करके और शाम को सोने से पहले एक स्मरण करें कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, ये मुझे मिला हुआ है। मिले हुए का सामर्थ्य के अनुसार सदुपयोग करना ही परमात्मा की वास्तविक सेवा है, परमात्मा की असली सेवा है। यह विचार कहने सुनने में थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन करने में ये बहुत आसान है।
करने में ये बस अभ्यास बनना चाहिए। अभ्यास बन गया तो करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो हम अपने जीव तत्व को, अपने आत्म तत्व को वास्तविकता के साथ पहचाने और प्राप्त शरीर सामर्थ्य वस्तु योग्यता का सदुपयोग करें। यही हमारे लिए साधन बन जाएगा और हम एक दिन परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। तो आज का समय तो पूर्ण हुआ, इसलिए आज की बात को विराम देते हैं। कल भगवती ने चाहा तो फिर हम जीवन सूत्र सत्र के माध्यम से आपसे जुड़ेंगे। जय मां, जय जय मां। ओम।